गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यह है कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि सोनाली फोगाट केस की पूरी जिम्मेदारी आपके सर पे है। तो दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर यह हाई प्रोफाइल केस, आगे इसकी जो जांच है, ये आगे कैसे बढ़ रही है? देखिए, इसमें हमारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और 2 एसपी रैंक के अधिकारी इस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई गैप्स नहीं रहने चाहिए। और इनके जो प्रिय जन थे उनकी कंप्लेंट पर इसीलिए हमने केस भी दर्ज किया ताकि उनको किसी प्रकार की उनके मन में कोई शंका नहीं रहे। और इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है और हमने जो जिन पर उन्होंने शंका जाहिर की थी उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए भी नोटिस दिया है और उन्होंने इसमें ज्वाइन भी किया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोग्रेस हो रही है। बाकी जिस तरह की इसमें आगे एविडेंस इमर्ज होगी उसमें कानून के मुताबिक इसमें आगे की कार्रवाई की जाए। एक सवाल है जो सब लोग जानना चाह रहे हैं। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद यह साफ तौर पर लिखा गया है कि ब्लंट फोर्स से मल्टीपल इंजरीज हैं शरीर में। आप इसे किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, अगर आप उसमें डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखें तो ये जो इंजरीज मेंशन की गई हैं दे आर जस्ट अब्रेजन्स और इनके जो डायमेंशंस हैं वो बहुत ही स्मॉल हैं, सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। और ये इंजरीज जो हैं अगर आप उसको नॉर्मल बॉडी को देखें तो विजिबिलिटी में उसके शरीर पर किसी भी तरह की कोई ऐसी बड़ी चोट नहीं है। तो इसमें क्योंकि ऑटोप्सी सर्जन ने ये कहा था कि इसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को रिलेट करे, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये सामने आया कि जो ये इंजरीज लगी हैं, जो स्क्रैचेस हैं, चूँकि इनकी वहाँ पर तबीयत ख़राब हो गई थी जिस रेस्टोरेंट पर ये खाना खाने गई थी, तो वहाँ से जब इनको शिफ्ट करने के लिए चंद लोगों ने इनको उठाया तो जो हैंड्स का प्रेशर है वो इनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर जो था उन्हीं इंजरीज को ही जो प्रेशर इंजरीज हैं जहाँ ब्लंट फोर्स टाइप फोर्स है, बेसिकली इम्पैक्ट इंजरी नहीं है, तो वो जब गाड़ी में इनको रखने के लिए बॉडी को शिफ्ट कर रहे थे तो वो इंजरीज वहाँ पर उनके शरीर पर आई। लेकिन इसमें हम कुछ भी ऐसा इस स्टेज पर रूल आउट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमने मर्डर का केस दर्ज किया है। तो इन्वेस्टिगेशन भी उसी तरह से, उसी सीरियसनेस से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं ताकि कोई भी इसमें गैप नहीं रहना चाहिए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इसको खुद से मॉनिटर कर रहे हैं और हर डिटेल को भी वेरीफाई कर रहे हैं। एक बड़ा दिलचस्प भी कहिए महत्वपूर्ण सवाल भी यह है कि ऑपोजिशन भी उठा रही है कि आखिर किस बिना पर मुख्यमंत्री साहब ने और पुलिस महकमे ने ये कह दिया कि एक हार्ट अटैक है। क्या तथ्य था, किस बेसिस पे कहा गया कि हार्ट अटैक है? देखिए, अगर आप मृत शरीर को देखते या देखें तो उस पर किसी भी तरह की ऐसी इंजरी जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में शुड बी सफिशिएंट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन, ऐसी कोई इंजरी उनकी बॉडी पर मौजूद नहीं थी। तो ये जो बात वहाँ पर आप कह रहे हैं कि हार्ट अटैक, जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से आती है, जो व्यक्ति वहाँ उसको लेके आता है, जो वहाँ पर वो बातचीत करता है कि हमें शंका है कि इनको या कोई हार्ट स्ट्रोक या किसी हार्ट अटैक हो गया है, क्योंकि ये जब खबर हमें मिलेगी उस वक़्त हम इसके बारे में श्योर नहीं होते हैं कि ये डेथ किस तरह से हुई, क्योंकि किसी भी ज़ाहिरा चोट का लिगेचर मार्क या किसी भी ऐसी इंजरी जो कि किसी भी पुलिस अधिकारी को ये इंडिकेट कर सके कि उसमें कोई मर्डर जैसा असॉल्ट हुआ है या अटैक हुआ है, इस वजह से जो वहाँ पर इनफॉर्मल टॉक हुई तो उस वक़्त ये बात सामने आई कि हो सकता है कि इनकी हार्ट अटैक से, बट चूँकि सामने ज़ाहिर चोर नहीं था तो अल्टीमेटली हमने सब लोगों को या मीडिया को भी यही बोला कि सब्जेक्ट टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि एग्जैक्ट नेचर ऑफ डेथ और कॉज ऑफ डेथ और मैनर ऑफ डेथ जो है वो पोस्टमार्टम ही इसमें एस्टेब्लिश करेगा। और इस तरह से ये बात इसमें ये सामने आई थी। जो
पुलिस क्या हेजिटेंट थी एफआईआर रजिस्टर करने में? पहले कहा गया कि पोस्टमार्टम करवाइए, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर करेंगे। फिर जितने घर वाले थे उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए कंसेंट देने से ही मना कर दिया, उसके बाद आप लोगों ने हाँ कर दिया। तो वाज देयर सम हेजिटेंसी सर? नहीं, इसमें कोई हमें हेजिटेशन नहीं थी, क्योंकि वो तो अगले दिन उन्होंने दोपहर के बाद जो है एफआईआर की जो इन्फॉर्मेशन जो थी हमें दी। लेकिन उससे पहले चूंकि जो मृत्यु है वो एक पब्लिक प्लेस जो कि बहुत प्रोमिनेंट रेस्टोरेंट है, यहाँ पर उस वक्त लार्ज नंबर ऑफ लोग प्रेजेंट थे और जो तफ्तीश में आया कि इन्होंने वहाँ पर थोड़ा डांस भी किया। चूँकि वहाँ पर इनकी तबीयत ख़राब होती है, फिर ये एक जगह पर जाके कुछ समय बैठती हैं और पब्लिक प्लेस में जब वहाँ से वो निकलती हैं उसमें, और जब ये हॉस्पिटल इनको लेके जाया जाता है मात्र 1.5 घंटे का गैप रहा होगा। तो वो 1.5 घंटे में कोई ऐसी बात इनके साथ हो जाए, वो बात जो क्योंकि रैशनल या लॉजिक इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगती थी, इसलिए हमने यही कहा कि पहले इसमें कॉज ऑफ डेथ देख लेते हैं। और प्लस चूंकि जब ये प्राइवेट हॉस्पिटल गई तो वहाँ ये इस तरह की बात चली जो कि रिकॉर्ड पे नहीं है, बट इस तरह से लोग बोल रहे थे या जो इनके प्रियजन इनको वहाँ पर लेके आए कि इसमें हो सकता है हार्ट अटैक हुआ हो। तो वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन चूंकि ये प्रोमिनेंट थी तो तुरंत एकदम से बात फैली। तो पहला रीज़न यही कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तब तक इसको सर्टिफाई नहीं कर सकता कि इस तरह से डेथ हुई है। तो जो आम वहाँ पर प्रचलित था वही बात आगे जो मतलब स्प्रेड हुई। अदरवाइज तो रियल इवन एज ऑफ नाउ ऑल्सो इसमें ऑटोप्सी सर्जन ने इसमें कोई एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ नहीं दिया है, विच इज सब्जेक्ट टू हिस्टोपैथोलॉजिकल एंड सीरोलॉजिकल, और जो विसरा है उसकी एग्जामिनेशन के बाद। सर अभी आपने कहा कि तफ्तीश में पता चला शायद वो डांस भी कर रही थी जिस शैक में गई थी, ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद वहां पर ड्रग ओवरडोज भी हुआ था। तो इस डायरेक्शन में सर इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ेगी? नहीं देखिए, वो तो हमें अल्टीमेटली जो हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट आएगी या विसरा की रिपोर्ट आएगी उसी से ही जो साइंटिफिक तथ्य है वो तो वही एस्टेब्लिश होगा। बट उसके बाद तफ्तीश में ये भी इमर्ज हो सकता है, जब आप किसी को पूछताछ करते हैं या वो बताते हैं कि उस वक्त उन्होंने क्या लिया, जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है, उसमें जो आएगा उसके बाद भी इसमें कार्रवाई। सर आर यू इन एनी पोजीशन टू confirm whether this lady, the victim, visited a casino as well, because the name of a prominent North Indian politician is also coming out saying कि शायद वो पुलिस तंत्र पे दबाव डाल रहे हैं, जो 2 सस्पेक्ट हैं उनको गिरफ्तार नहीं करने। नहीं, इस तरह से ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ही सरासर अभी गलत है। हमारे पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। हमने फैमिली की कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज की, एफआईआर मर्डर के सेक्शन में दर्ज की है, इसलिए इसमें किसी को भी किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। क्या वो कसिनो भी गई थी? कैन यू कंफर्म और डिनाई? ये अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया। आखिरी सवाल सर, आपके इतने बड़े करियर में आपने हर तरीके के केसेस देखे होंगे, इज देयर एनीथिंग लाइक स्लो पॉइजन जो फैमिली बात कर रही है कि धीरे धीरे उनको खाने में पॉइजन दिया जाता था और उनकी बॉडी में कंट्रोल नहीं रहता था? हैव यू कम अक्रॉस एनी केस? ऐसा कुछ होता है सर? नहीं देखिए, ये तो चीज़ें वो अपने पास्ट के बारे में इन्होंने अपनी शंकाएं जाहिर की हैं, तो वो तो हमें हरियाणा पुलिस से पूछना पड़ेगा कि क्या इस तरह की कभी कोई शिकायत इनके बारे में दी गई वहाँ पर। वो रिकॉर्ड पे अगर आता है तो ही हम इसको सर्टिफाई कर पाएंगे। बट चूंकि वो यहाँ की बात नहीं है, वो हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। यहाँ तक आपने कहा कि पॉइजनिंग, वो भी ऑटोप्सी सर्जन का और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का मामला है। अगर वो वहाँ पर कंफर्म करेंगे तो उसी तरह की उसमें कार्रवाई। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन राजू इनामदार के साथ पंकज उपाध्याय, गोवा आज तक।